हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हमारा जो कि 11वां पार्ट है, जो कि CGSI के जो CGPS CPU वगैरह सभी एग्ज़ाम में व्यापम वगैरह सबके लिए यहाँ पे क्वेश्चन जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट है। तो जो CGSI की जो हम सीरीज़ चल रही है, हमारा 11वां पार्ट है। अगर जो कैंडिडेट अगर नए होंगे तो हमारा जो कि जो 10 पार्ट डल चुका है उसको देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के बेस पे जो कि यहाँ पे लेके आया हूँ, सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो, और जो कि यहाँ पे जो कि आपसे जो कि क्वेश्चन कवर हो सके, यहाँ से नंबर आपको जो कि बेनिफिट यहाँ पे हो सके। तो चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि CGSI के जो कि नवंबर में एग्ज़ाम है। और यहाँ पे क्वेश्चन कवर करते हैं। तो बस्तर इनमें से किस उपज के कारण प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, बस्तर जो कि इमली के उपज के कारण प्रसिद्ध है। तो बस्तर में मुख्य रूप से जो कि मंडी वगैरह लगते हैं, तो इमली के लिए बस्तर आपका इमली की मंडी लगती है वहाँ पे बस्तर में मुख्य रूप से। तो बस्तर जो कि इमली की उपज के कारण प्रसिद्ध है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बस्तर संभाग में कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव या डी बालोद। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बस्तर संभाग में जो बालोद है, इनमें से जो कि इस जिला बस्तर जिला में शामिल नहीं है। बाकी कांकेर और नारायणपुर, कोंडागांव जो कि इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 12, 34 प्लस 6 का योग किसके बराबर है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 प्लस 20 प्लस 2 जो कि इस योग के बराबर है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मच्छर के काटने से होने वाला रोग कौन सा है? तो याद रखिए, मच्छर के जो कि काटने से होने वाला जो रोग है, इससे काटने से डेंगू होता है। तो याद रखिएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मच्छर के काटने से जो रोग होता है वो डेंगू इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह चित्रकूट जो जलप्रपात है इंद्रावती नदी पे स्थित है। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जो चित्रकूट जलप्रपात जो नदी है जो कि इंद्रावती नदी पर स्थित है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बुखार तापमान मापने हेतु जो प्रयोगी यंत्र जो कि क्या है? तो थर्मामीटर के माध्यम से जो आपका टेम्परेचर जो कि बुखार तापमान आपका जितना कितना है वहाँ पे जो कि थर्मामीटर के हिसाब से आपका फीवर वगैरह इसे चेक किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुसुईया उइके जो कि हमारे छत्तीसगढ़ की वर्तमान राज्यपाल हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग होकर गठित हुआ है? तो महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ आपके मध्य प्रदेश राज्य से अलग होकर गठित किया गया है। तुर्की किस पर्व से संबंधित है? तो याद रखिए, जो तुर्की पर्व है मुख्य रूप से जो कि गोंचा से संबंधित है। तो तुर्की जो कि गोंचा पर्व से संबंधित है, याद रखिए। क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु तो वन भसा है। अगला क्वेश्चन हमारा, तीजन बाई किससे संबंधित है? तो याद रखिए, तीजन बाई आपके पनवानी गायिका है, जो कि इनको जो कि भारत भर में इसको जो कि जाना जाता है। तो तीजन बाई जो संबंध है पनवानी गायिका है। अगला क्वेश्चन है, समय को मापने की इकाई कौन सा है? तो समय की जो मापने की इकाई है वो सेकंड है। इंद्रावती नदी की सहायक नदी नहीं है। तो सबरी नदी, नारंगी नदी, भावड़ी नदी, शंखनी नदी। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जो सबरी नदी है जो कि इंद्रावती नदी की सहायक नदी नहीं है। नारंगी नदी, भावड़ी नदी और शंखनी नदी, ये तीनों नदियाँ जो कि इंद्रावती की प्रमुख सहायक नदियाँ है सबरी नदी को छोड़ के। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दंतेवाड़ा जिले में मामा भांजा मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिए, दंतेवाड़ा में जो बारसूर है, तो यहाँ पे जो कि मामा भांजा मंदिर जो कि स्थित है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दंतेवाड़ा के बारसूर जिले में मामा भांजा के मंदिर स्थित है, जो कि प्रसिद्ध है दुनिया भर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा चिकनगच से सुमेलित नहीं है? तो सितंबर, सोमवार, जनवरी, अप्रैल। इनमें से जो सोमवार है जो कि चिकन गज्जू को सुमेलित नहीं है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है गुंडाधुर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गुंडाधुर जो सम्मान है मुख्य रूप से खेल के क्षेत्र में जो कि पुरस्कार के रूप में जिसको दिया जाता है। तो गुंडाधुर सम्मान जो कि खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा। हरा सोना किसे कहते हैं? तो जो तेंदुपत्ता को जो कि हरा सोना कहलाता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को जो हर साल जो कि आपको विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इसके बी ऑप्शन 9 अगस्त सही हो जाएगा। बागवानी में किसे शामिल नहीं किया जाता? तो धान, फल, पुष्प, सब्जी। तो बागवानी आपके फल हो जाएगा, पुष्प और सब्जी ये सब आपके बागवानी फसल है सिवाय धान को छोड़ के। तो इसका ए ऑप्शन इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपका बृहस्पति जो कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है रामाराम मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो याद रखिए जो सुकमा जिले में जो कि रामाराम मेला का आयोजन किया जाता है। तो सुकमा जिला में जो कि रामाराम मेला का आयोजन किया जाता है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुकमा इसका सही आंसर हो जाएगा। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जिनकी हाल ही में हत्या हुई है? तो शिंजो आबे जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिनकी हाल ही में हत्या हुई है। तो शिंजो आबे इसका सही आंसर हो जाएगा। हसदेव नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो गंगा, नर्मदा, महानदी, गोदावरी। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हसदेव नदी जो कि आपकी महानदी की सहायक नदी है। तो याद रखिएगा हसदेव नदी की जो सहायक नदी है वो महानदी है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बस्तर संभाग में कुल जिले हैं? तो बस्तर संभाग में जो कि कुल जिले 7 हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोंडागांव शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी, शिवनाथ, महानदी, नारंगी। तो कोंडागांव जो शहर है जो कि नारंगी नदी के किनारे जो कि मुख्य रूप से स्थित है। तो नारंगी इसका सही आंसर हो जाएगा। नारंगी नदी के किनारे कोंडागांव जो सिटी है वो बसा हुआ है नारंगी नदी के। छत्तीसगढ़ में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में जो लोकसभा की सीटें हैं 11 है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यातायात पे रेड सिग्नल का तात्पर्य तो वाहन को जो कि रेड सिग्नल आने पर वाहन को रोकना पड़ता है सिग्नल का, जो कि हमें पालन करना है नियम का। तो यातायात में रेड सिग्नल का तात्पर्य होता है कि वाहन को वहाँ पे रुकना होता है। अगला क्वेश्चन अबूझमाड़ क्षेत्र किस जिले में है? तो अबूझमाड़ क्षेत्र में मुख्य रूप से जो नारायण जिले में स्थित है अबूझमाड़। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अबूझमाड़ क्षेत्र जो कि नारायणपुर जिले में है। अगला क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत कौन है? तो अरपर पैरी की धार जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुतुब मीनार स्थित है? तो नई दिल्ली में जो कि आपका कुतुब मीनार स्थित जो कि वर्ल्ड फेमस है कुतुब मीनार। बस्तर संभाग में निम्न में से कौन से जिले जो कि रेल लाइन है? तो बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, सुकमा। तो बस्तर संभाग में जो कि दंतेवाड़ा जिले में रेल लाइन जो कि प्रस्तावित है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना दिवस कब मनाया जाए? तो 1 नवंबर को जो कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो 1 नवंबर याद रखिएगा। पामेड़ अभ्यारण्य स्थित है? तो ये पामेड़ जो अभ्यारण्य है वो आपके बीजापुर जिले में स्थित है। तो बीजापुर में जो कि पामेड़ अभ्यारण्य जी की स्थित है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बीजापुर। अगला क्वेश्चन है बस्तर की जीवन रेखा किसे कहते हैं? और तो इंद्रावती नदी जो कि बस्तर की जीवन रेखा कहलाती है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि बार बार पूछा जाता है। इंद्रावती नदी जो कि बस्तर की जीवन रेखा कहलाती है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दीवार पर जो चित्रकारी, तो यहाँ पे पूछा गया है 38 क्वेश्चन। गोदना है? तो दीवार पर चित्रकारी, शरीर के अंगों पर चित्रकारी, कपड़ों की रंगाई, डी इनमें से। तो गोदना है। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन शरीर के अंगों पर जो चित्रकारी है वो गोदना है। लेकिन इसका जो आंसर विभाग लिए है इसका सी ऑप्शन सही है। गोदना जो है कपड़ों की रंगाई इसका जो कि विभाग द्वारा इसको लिया गया है। तो आपको भी यही फॉलो करना पड़ेगा जो सी इसका ऑप्शन विभाग सी ऑप्शन इसका लिया गया है।
रहना। तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन है। गोदना मुख्य रूप से शरीर के अंगों पर जो इसका चित्रकारी किया जाता है, जिसे गोदना कहते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय किस जिले में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ का जो उच्च न्यायालय है वो बिलासपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो रिकेट्स, जो कि विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। तो रिकेट्स जो कि विटामिन डी की कमी से होने वाला मुख्य रोग है। निम्न में से किस राज्य की सीमा छत्तीसगढ़ में नहीं मिलती है? तो झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और डी है आपका उड़ीसा। तो इनमें से उत्तराखंड राज्य की जो कि छत्तीसगढ़ में नहीं मिलती है, तो उत्तराखंड राज्य की सीमा छत्तीसगढ़ में नहीं मिलती है। तो इसका सी ऑप्शन सही मिल जाएगा। झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जो कि छत्तीसगढ़ की सीमा से साझा करता है, तो इसी उत्तराखंड को छोड़ के। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का दिमाग या बग कहा जाता है? तो सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। कंप्यूटर की मुख्य भाग है सीपीयू, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो कंप्यूटर का दिमाग आपका सीपीयू कहा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य कितने प्रशासनिक संभागों में विभाजित है? तो जो छत्तीसगढ़ राज्य है जो कि 5 प्रशासनिक संभागों में विभाजित किया गया है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन है, गड़िया पहाड़ कहाँ स्थित है? तो बिलासपुर, कांकेर, कोरिया, सरायगढ़। तो गड़िया पहाड़ जो कि कांकेर में स्थित है। तो कांकेर में आपका गड़िया पहाड़ स्थित है, याद रखिएगा। इसका बी ऑप्शन कांकेर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट है आपके जगदलपुर में स्थित है। तो याद रखिए जगदलपुर में जो कि माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट है, जो कि इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बोली बस्तर अंचल की नहीं है? तो भतरी, सादरी, हल्बी, गोंडी। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। बस्तर जो अंचल की बोली आपका सादरी नहीं है, बाकी भतरी, हल्बी, गोंडी आपकी बस्तर अंचल की बोली है। सादरी जो कि सादरी इसका गलत आंसर हो जाएगा। तो बाकी ए और सी डी इसका सही आंसर हो जाएगा बी को छोड़ के। अगला क्वेश्चन है, भारत देश की राजधानी है? तो नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध खिलाड़ी सबा अंजुम किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिए जो छत्तीसगढ़ के जो प्रसिद्ध खिलाड़ी सबा अंजुम जो कि हॉकी खेल से संबंधित है। क्वेश्चन आ भी सकता है। जो कि छत्तीसगढ़ की हम प्रसिद्ध खिलाड़ी है सबा अंजुम, किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी खेल से संबंधित है, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, बैलाडीला की पहाड़ी किस अयस्क के खनन के लिए जानी जाती है? तो कोयला, लोहा, बॉक्साइट, डोलोमाइट। तो बैलाडीला की पहाड़ी मुख्य रूप से लौह अयस्क के खनन के लिए जो कि इसको जानी जाती है। तो बैलाडी में क्या किया जाता है? तो बैलाडी के पहाड़ी से जो कि लोहा की जो कि अयस्क खनन के लिए जाना जाता है बैलाडीला को। तो इसका भी ऑप्शन लोहा सही आंसर हो जाएगा। तो आज का क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि वीडियो डले तो आप तक नोटिफिकेशन जो कि पहुंच जाए। आपके एग्ज़ाम तक इतना सारा क्वेश्चन कर लेंगे ताकि यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। आपके लिए यहाँ पे वही क्वेश्चन लेकर आता हूँ मैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के बेस से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। ज़रूरतमंद तो वीडियो को शेयर कीजिए, और अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।